हर हर महादेव। एंड आज का रिएक्शन है दोस्तों खेसारी लाल यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है भाई उनका, यही चुनाव के बारे में, अपने बारे में तो जो चल भी ही रहा है, चीजें उनका तो बेसिकली हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं, क्योंकि वो कंटेस्टेंट भी है ना, तो फिर उनका तो बनता भी है और उनका प्रमोशन बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला हो रहा जोरों है। से, और जिस हिसाब से उनका प्रमोशन चल रहा है और जिस हिसाब से उनके रैलीज हो रहे हैं और जिस हिसाब से उनका नाम है, बहुत ही तगड़े वाले चांसेस हैं इनके। बाकी तो भाई चुनाव वाले दिन पता चलेगा। ये चीज तो मैं बोलने वाला हूँ कि भाई दोनों ही मतलब यहाँ पे जो है ना, एनडीए हो चाहे तुम्हारा आरजेडी हो, यहाँ दोनों ही तगड़े कंटेस्टेंट्स हैं इसमें, बहुत जो नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं पार्टीज के साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब अगर एक जीत भी जाता है ना तो ज्यादा मार्जिन से नहीं ज्यादा, हाँ इक्का दुक्का ऐसा ही कुछ होगा। ही मुझे लगता नहीं है कि इसमें ज्यादा डिफरेंस होगा कुछ, और लोग दोनों को ही प्यार करते हैं भाई। चलो भाई देखते हैं, देन बात करते हैं क्या बोला है खेसारी जी ने। लेट्स गो। बात कर रही हूँ मैं आपके शेड्यूल से, कितना मुश्किल है फिल्म की शूटिंग करना और चुनाव प्रचार करना? इस दुनिया में आसान कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको प्रणाम। और जो आसान है वो काम नहीं, और अपने परिवार के लिए अगर कुछ करता है तो एकदम जबरदस्त। आदमी हमेशा से परेशानी रहता है। जिम्मेदारी अगर आपको ज्यादा मिलती है ना तो लड़ना भी आपको ज्यादा ही पड़ता है। पहले मैं अपने कुछ बच्चों को जो गोद लिया था उनको पढ़ाता था, अब मुझे लगता है कि पूरे छपरा के बच्चों के लिए मुझे सोचना है। तो एक पिता की तरह उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, तो कष्ट तो है, मुश्किल तो है। फिल्म की शूटिंग ज्यादा आसान लगती थी कि चुनाव प्रचार? क्योंकि अभी अब मैं देखती हूँ कि घिरे रहते हैं पूरे टाइम आप लोगों से, टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है आपका। तमाम लोग सुनने के लिए आते हैं, कहने के लिए आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं। हाँ तो ठीक है, वो भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है। वो एक अलग दुनिया का चीज है, ये एक अलग दुनिया की चीज है। मुझे लगता है दोनों बहुत डिफरेंट है, बट करने वालों के लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मुझे करना आता है, इसलिए मेरे लिए हर वो चीज़ आसान है। मुझे लड़ना है और लड़के ही बड़ा होना है, इसलिए शायद ये भगवान ने मुझे भेजा है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर मेरा सब कुछ फाइनल हो गया और मैं ना नहीं कर पाया। तो ठीक है, ये भी एक मेरा फेस है। शायद भगवान चाहता था कि शत्रुघ्न यादव को भी दुनिया जाने। इनका रियल नेम वो है ना। पॉलिटिक्स में क्यों आए? कोई एक चीज, कोई एक जो चीज जहन में आती है? मैं पॉलिटिक्स ना कर पाऊंगा और ना ही हो सकती है, और ना जीवन में होगा मेरे से। सच कर तो आप वही रहे, पॉलिटिक्स में आज भी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए लड़ना कोई जरूरी, लड़ तो मैं अपनी जिंदगी से भी लड़के यहाँ तक बड़ा हुआ। इसका मतलब खराब हो गई। चुनाव अलग विषय हो गया और मेरी जिंदगी अलग विषय हो गई। बट यहाँ क्या है कि वहां मुझे पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए मुझे गाना सोचना पड़ता था। यहाँ पे मुझे सिर्फ छपरा के भविष्य के लिए और छपरा के बेहतर के लिए सोचना है। तो ये मेरे लिए बहुत, समझिए कि अब एक छोटा सी चीज मिली है मुझे, वो बहुत बड़ा था। अच्छा। तो हर वो चीज बड़ा ही होता है। जब पहली बार करता है तो आदमी, मैं बहुत सारी सिस्टम को समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करते हैं, कैसे होते हैं। जब ये लोग बातें करते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे जीवन से तो ये अलग चीजें हैं। लेकिन शायद अब धीरे धीरे समझने लगा हूँ, चीजों को समझूंगा, क्योंकि मुझे छपरा को बेहतर कैसे बनाना है, मुझे उस पर चर्चा करना है, उस पर बात करनी है और उसके लिए सोचना है। तो ठीक है, मुश्किल ये भी था, मुश्किल ये भी है, मुश्किल वो भी था। हाँ, शूटिंग में ये होता है कि शूटिंग में राजा की तरह करता हूँ। शूटिंग एक हीरो के तौर पे मैं वहाँ राजा रहता हूँ, बट मुझे लगता है कि चुनाव में राजा की तरह नहीं, एक नौकर की तरह लोगों का साथ करता हूँ। ठीक है, जिस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं, जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया है, उस पार्टी पे बड़े आक्षेप लगे हैं बीते अतीत में। जंगल राज कहा जाता है, परिवारवाद, जातिवाद, ऐसे बहुत सारी बातें बीजेपी की ओर से कही जाती रही हैं। उस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं तो आपको तो एक तो वो चीज कैरी ऑन करनी पड़ रही होगी, क्योंकि जिस पार्टी से प्रत्याशी हैं आप, लोग आपको भी इस नजर से देखेंगे और आप पे भी आरोप लगाएंगे कि आरजेडी के नेता, आरजेडी के विधायक हैं या आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको कैसे काउंटर करते हैं आप? और क्योंकि आरजेडी से टिकट मिलने के बाद आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई, साथ ही काउंटर करना लोगों को, बीजेपी के लोगों को काउंटर करना, अपना बताना भी पक्ष, कैसे करते हैं इसको? देखिए, मेरे कहने का मतलब ना कि जंगल राज बोल के इन लोगों ने इतना विलेन बना दिया बिहार को। इनके जंगल राज बोलने से सिर्फ एक नेता की छवि खराब नहीं हुई, बल्कि पूरे बिहार की खराब हो गई। क्योंकि कोई भी उद्योगपति आदमी बिहार में आने से डरने लगा।
और उसका रीजन सिर्फ चुनाव है और ये नेता है कि इन लोगों ने इतनी जंगल राज बोल दी, इतनी बोल दी कि कोई आदमी को आज तक विश्वास नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, 20 साल से एनडीए की सरकार है ना बिहार में, तो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो जंगल राज था 20 साल पहले, तो अभी का बिहार कौन सा स्वर्ग बन गया है? अभी भी तो वही है। उद्योगपति को मार दिया जाता है, डीएम के आवास के सामने मार दिया जाता है। एक आदमी को अस्पताल, पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है। 52 से 53 आज भी एक हत्या हुआ है। तो ये बताइए कि ये कौन सा राज है? हम इसको क्या नाम दें? हमें कोई बता दे। सच पूछिए तो एनडीए के पास उन्होंने कुछ बिहार को किया नहीं, बिहार को दिया नहीं, बिहार के रोजी रोजगार खत्म कर दिए, बिहार के लोगों को नौकर बनने पे मजबूर कर दिए, बाहर जाने पे मजबूर, अपने परिवार से दूर जाने पे, शिक्षा का स्तर कम कर दिया इन लोगों ने। अपनी इलाज तो कभी बेहतर यहाँ पे करा नहीं पाए, रीजन कि इन्होंने अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाई, तो हमारे लिए कहाँ से बनाएंगे? इन लोगों ने अपने बच्चों को तो बेहतर स्कूल दे दी अपने पैसे के दम पे, लेकिन हम जब अपने बच्चों को इन्होंने बेहतर स्कूल बाहर दिया तो हमारे बच्चों के लिए बिहार में बना पाएंगे? ये नहीं बना। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो इनके पास एक ही मुद्दा है, जंगल राज। जंगल राज आप इतने है ना, क्योंकि वो तो गिनवाते हैं कि भाई उस राज्य में वो था, लेकिन 20 साल से तो बिहार आपके साथ है ना भाई, बिहार की जनता आपके पास है, तो अभी भी जंगल राज ही है। अभी तो आपको बदल देना चाहिए। तो अभी जो आप किए हो वो दुनिया को बताओ ना, सिर्फ शब्दों से किसी को छोटा करना है। लोग हमारे यहाँ थे कि बाप दादा हाथी रख ले रहे तो सीकड़ लेके इंसान घूमता। भाई जो हाथी वो समय थी, तो अभी सीकड़ लेके घूमोगे? तुम हाथी खरीदो ना, हाथी खरीद के बताओ कि हमने भी इस सीकड़ के लिए हाथी खरीदा है। नहीं, आज देखो ना आप, शिक्षा का स्तर कितना गिरा दिया इन लोगों ने कि पहले हमारी बिहार जो होती थी आईपीएस की फैक्ट्री हुआ करती थी। ये तो है। आज पेपर लीक में हमारे बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले लोग मेहनत करके नौकरी पा लेते थे, आज लाठी से बच्चे मारे जाते हैं। आपने देखा होगा ना। इनके सरकार से बेहतर तो खान सर है, खान सर कि कम से कम अपने हुनर और अपनी व्यवस्था से खान सर की तो यार सारे बातें बच्चों खान को सर आज सब शिक्षा भी जगह। दे रहे हैं और बेहतर बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इन्होंने अस्पताल तो बनाई नहीं, वो आदमी कम से कम एक आदमी सोचिए कि इतने लोगों के विश्वास में आ गया, कैसे आ गया वो? और आज तक 20 साल में आप विश्वास में नहीं आए हमारे। सिर्फ आपने मुझे जंगल राज ही खान बोला, सर की तो बात हिंदू अलग है मुस्लिम भाई। जंगल राज, सनातन अधर्मी, ये वो अरे भाई कब तक चलेगा ये? आप जो किए हो वो कोई नहीं गिनाते कि आपने क्या किया है। 5 साल बहुत बेहतर था बिहार। नीतीश जी जब पहली बार आए थे, उस 5 साल में मैं उनकी तारीफ करूंगा, नो डाउट, उन्होंने बेहतर किया था प्रशासन लेवल पे। तो अगर हम कोई भी चीज किसी के हाथ में देते हैं तो क्या बर्बाद करने के लिए देते हैं? और जो बर्बाद हुआ था उसी का नाम लेकर अब पूरी बने, जब तक ये धरती रहेगी तब तक जंगल राज नहीं हटेगा। आप जस्टिफाई कर रहे हैं जंगल राज को या फिर ये काउंटर कर रहे हैं? मतलब आप सेफ कर रहे हैं जंगल राज को या सिमिलर बता रही हैं एनडीए से ही? एनडीए ये के बहुत कार्यकाल स्मार्ट है, जस्टिफाई कर रहे लड़की हैं। स्मार्ट है। किसी का नहीं करता। मैं तो ये कह रहे हैं कि वो भी बेहतर नहीं था, ये भी बेहतर नहीं है, दोनों बराबर ही है। हाँ, लेकिन जब नई सोच आ रही है तो उस सोच के साथ हमें जाना चाहिए ना। मैं बिहार की जनता को यही बोलूंगा कि वो पुरानी सोच को खत्म करिए आप और नई सोच के साथ आइए। क्योंकि तेजस्वी यादव आज लंदन भी जाते हैं तो वहां की चीजों को देखते हैं कि कैसे लंदन है। वो दुबई भी जाते हैं, वो देखते हैं कि कैसी दुबई बनी है। तो उस सोच को वो प्रयास करके कुछ हद तक तो धीरे धीरे पटरी पे आएगी ना हमारी चीजें। ठीक, चलिए आप पर आते हैं। अभी आपने एक हत्या का जिक्र किया, ये अभी आज हाल फिलहाल की ही बात है, आज की ही बात है, और आरोप लगा जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता थे दुलारी जी और उनकी हत्या हो गई। आरोप लगा मोकामा के एक बाहुबली पर। उन्होंने आरोप लगाया सूरज भान के परिवार पर कि उनकी ओर से उकसाया गया, वो चाहते थे कि ऐसा हो ताकि उनको फायदा मिल सके। तो ये जो कुछ हुआ इसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन के भी नाम निकल के सामने आ रही है, क्या कहेंगे? अब सोचिए कि हमारी राजनीति कितनी गिरी हुई हो गई है कि राजनीति के लिए हम किसी की हत्या करते हैं और लोग चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। उस परिवार से पूछिए जिस परिवार का आदमी गया है, उस परिवार से पूछिए कि उसको इस चुनाव से जिंदगी मिल जाएगी? अब नहीं ना। कोई जीत जाएगा,
किसी को कुर्सी मिल जाएगी। आरोप तो आपके भी दल पे लगाए जा रहे हैं ना, सूरज भान के परिवार। बात ही नहीं करता मैं दल का आदमी नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। पहले मैं इंसान हूं, मैं इंसानियत की बातें करता हूं, मैं दल की बातें नहीं करता। मैं किसी को मानता हूं तो मानता हूं, अब वो गलती करेगा तो क्या मैं उसको अपना मैं कहूंगा कि नहीं वो बहुत दूध का धुला हुआ है, नहीं सॉरी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं जिंदा हूं और मुझे पता है कि हकीकत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। मैं गलत सही की बातें करता हूं, मैं किसी दल की बात, अब जिसमें उसमें से कौन दोषी है ये मुझे पता नहीं है, बट जिसने भी किया है क्या उसके पास भी तो परिवार होगा ना, उसके पास भी तो माँ इससे क्या बाप होंगे फर्क ना, उसके पड़ता भी है? बच्चे होंगे ना। क्या एक बार उसको इस समझ में नहीं आया कि यार मेरे बाद मेरे परिवार का कोई नहीं है, और जो मारा गया है उसके पीछे भी एक परिवार होगा। तो ये बातें तो उसको सोचनी ही चाहिए। चाहे कोई मरवाया है कोई मारा है ये मुझे पता नहीं है और उस पर मुझे नहीं जाना है। मैं एक परिवार का आदमी हूँ, मुझे पता है कि मेरे पिता को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या महसूस करूंगा। मैं उस परिवार के साथ हूँ, मैं किसी नेता के साथ नहीं हूँ कि कौन क्या किया नहीं किया। अब कीचड़ उछालने से नहीं होता है कि वो चुनाव जीतने के लिए उन पे उछाल रहे हैं, वो चुनाव जीतने के लिए उन पे उछाल रहे हैं। अब ये दुनिया जानती है जो कौन सही कितना है और कौन कितना गलत है। ठीक है। अच्छा, आपको लेकर के ना बीजेपी के लोग ये एक चीज जो आरोप है वो लगा रहे हैं कि भाई ये तो फिल्म स्टार हैं, आए हैं, इनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ रही है, अच्छा, वो चुनाव वोट में खत्म हो होगा कि जाएगा, नहीं? वापस मुंबई लौट जाएंगे। लेकिन अब मैं ये कह थोड़ी रहा हूँ नेता शायद है ये जो लोग आकर मुंबई के रहते बैठेंगे, हैं। स्ट्रगल हाँ, करेंगे, लोगों के इन्होंने भी साथ कहा छपरा में बसे रहेंगे, घर बना के बस जाएंगे। ये आपके ऊपर एक तरीके से आक्षेप है कि मतलब चूंकि आप उस बैकग्राउंड से आते हैं, आप इंडस्ट्री से आते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई वापस लौट जाएंगे। इसको लेके जवाब क्या है? तो उन्होंने जिनको टिकट दिया था उनके दल में जो हैं, तो वो लोग कसम खाए थे क्या पहले जब मुंबई नहीं जाएंगे? अरे भाई, मुंबई जाने से विकास का क्या लेना देना है? 10 साल से तो इससे पहले जो छपरा में विधायक थे तो उनका घर वहीं में, उनका भी घर डूबा था पानी में। मुंबई जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं विकास लेके जा रहा हूं मुंबई। हमारी सोच है हमारे छपरा के लिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। 10 साल से वो विधायक रहे और वो छपरे के ही है, उसके बावजूद भी छपरा के बारे में नहीं सोचे। बेटा हो और अंधा हो तो एक गिलास पानी भी दे पाएगा आपको? बेटा हो अमेरिका में भी क्यों ना हो, अगर उसको दिखता है कि मेरे माँ बाप हैं और उनको मुझे उनकी जरूरत है और उनको मेरी जरूरत है, तो वहीं से ट्रांसफर मारेगा कि पापा ये आप ये खा लीजिएगा, पापा मुंबई वो से खा। छपरा के लिए विकास ट्रांसफर मारेंगे? नहीं, हाँ। मेरे दिल में छपरा है, क्योंकि मेरे माँ बाप अगर यहाँ रहते हैं तो मुझे पता है कि मेरे माँ बाप को क्या चाहिए। अच्छा, और मैं छपरा को एक विधानसभा के तौर पे नहीं, बल्कि छपरा का बेटा बनकर मैं हमेशा से प्रयास करूंगा कि मेरा छपरा परिवार है, और अपने परिवार के लिए जितना मैंने किया है उसी तरह मैं प्रयास करूंगा कि इस परिवार के लिए भी मैं बेहतर करके जाऊं। हाँ, ओके तो भाई। भाई ये था एक इंटरव्यू का छोटा सा पार्ट, मैं ये बोलूंगा। लेकिन ये वाली बात बोलूंगा यार कि केसरीलाल बहुत सोच समझ के बात करते हैं, उनकी बातों को हराना बहुत टफ है। टफ है, लेकिन ये जो इंटरव्यू ले रही है ना, जो रिपोर्टर है, वो बहुत स्मार्ट है। लेकिन इनको ये भी नहीं पता नहीं किसका इंटरव्यू ले रहा किसका है। इंटरव्यू ले रही है ये जो स्मार्ट, मतलब बहुत स्मार्ट। अगर आप ध्यान से इस इंटरव्यू को देखोगे ना, तो बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत सारी। अब चलो ठीक है, ये तो बात की बात रही कि कौन सा जीतेगा, कौन सा हारेगा, किसके क्या मुद्दे हैं, क्या नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी खेसारी के इंटरव्यू में, इसमें कि मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे किसी दल से मतलब नहीं है, मुझे किसी कौन क्या कह रहा है, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है। अगर कोई मैं गलत है, हूं, नहीं नहीं, अगर मेरी सोच देखो आप, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी सोच के साथ आया हूँ कि मेरी सोच डेवलपमेंट की है, तो मैं उस सोच पे काम करूंगा, सही ना बात कि है। पार्टी पे काम करूंगा। ये मुझे एक चीज अच्छी बहुत लगी, अच्छी पॉजिटिव लगी, पॉजिटिव पॉजिटिव सच्चाई लगी। है। और मतलब इन्होंने बोला अगर इंसान पार्टी में अगर कोई इंसान गलत भी है तो मैं उनका तो साथ मैं नहीं उसको दूंगा, उसको गलत ही गलत ही बोलूंगा, चाहे मैं कैसे भी बोलूं, लेकिन मैं उसको गलत बोलूंगा। और मेरी सोच ये है कि मैं डेवलपमेंट करूंगा, तो वो मैं अपनी सोच के साथ करूंगा, पार्टी के साथ मेरा कोई वैसा नहीं, वो नहीं है। लेकिन वही चीज है, पार्टी अगर बोलेगी तो भाई पता नहीं, वो तो चलो बात की बात रही।
देखेंगे इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं हम तो होता बस है, ताक लगा के बैठे कि भाई कब इलेक्शन होगा और और इलेक्शन के कौन बाद रिजल्ट जीतेगा। क्या आएगा। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है इस और टाइम पे हमारा पूरे हम इंडिया दोनों का। ही यही चाहते हैं कि भाई चाहे कोई भी जीते, बिहार का अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट, सिर्फ और जो सिर्फ चीजें चल डेवलपमेंट, रही है बिहार में वो चीजें मतलब साफ सफाई हो और अच्छे से बिहार डेवलप हो बेसिकली बेसिक। यस। और और नहीं, मोस्ट एक इम्पोर्टेंट चीज थिंग मुझे ये चीज लगी कि कौन कौन कहता है कि बिहार का एजुकेशन डाउन हुआ है। मुझे तो अभी भी यही दिखता है नहीं कि देखो हर दूसरा देखो वो तो चलो हम लोगों को आईपीएस, पता ही है, लेकिन हो सकता है कि ये चीजें हो। हाँ वो लेकिन लोग रहते हैं तो उनको ज्यादा पता मैं और होगा। एक चीज मैंने इन्होंने खान सर का नाम लिया। भाई अरे खान सर की खान तो सर देखो तो बात ही भाई, अलग है। खान सर सारी दुनिया एक तरफ, खान सर एक खान तरफ। सर अगर एक खान सर तरफ भाई। की अगर मैं बात बोलूं, वो बंदा अकेला अपनी लड़ाई लड़ता है। वो बंदा डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, उसको पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। खान और सर ने भी एक वीडियो बनाया है मतलब इलेक्शन पे, अच्छा हमें उसका भी देखते हैं, हम हम लोग वो भी करेंगे, करेंगे। ठीक है। आप खान सर तो यार बिग सैल्यूट, दिल से दिल है से भाई, भाई, नो दिल डाउट। दिल दिल से खान सर का नाम बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा हर है, चीज से मतलब ऊंचा है रिस्पेक्ट भाई, है उस इंसान रिस्पेक्ट के है, लिए, नो हाँ। डाउट। सारा चीज एक तरफ, और सही कहा आपने, खान खान सर सर एक एक तरफ। तरफ। तो भाई हमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब कुछ जो भी चल रहा है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सजेशन है, या फिर कोई रिक्वेस्ट, उसको आप हमें कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते हैं। या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम पे कर सकते हो। एंड एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब द द चैनल। चैनल। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। चाचा, बाय बाय। बाय।